नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम पृथ्वी के घूर्णन के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम इनके परिक्रमण गति के क्या प्रभाव पड़ते हैं डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और कॉपी कलम निकालिए, नोट करने का प्रयास कीजिए। मान लेते हैं ये सूर्य है, सूर्य एस लिख दिए। ये पृथ्वी है, पृथ्वी है तो यहाँ पर क्या होगा, विषुवत रेखा 0 डिग्री और यहाँ पर होगा 23.5 डिग्री और नीचे भी होगा 23.5 डिग्री। ये हो जाएगा कर्क रेखा, ये हो जाएगा मकर रेखा, रेखा। ये जो 0 डिग्री है ये हो जाएगा विषुवत रेखा, रेखा। ये हो जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये हो जाएगा 0 डिग्री और ये हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ। तो सूर्य का प्रकाश जो है कि ये कर्क रेखा पर पड़ रहा है, ठीक। इसके बाद ये डेट लिखिएगा यहाँ पर 22 दिसंबर। इसके बाद सूर्य हम जानते हैं मूव करती है, मूव करते करते ये जो है कि पृथ्वी यहाँ पर आती है। ये है 21 मार्च। इस दिन क्या होगा, तो वसंत विषुव होगा, वसंत विषुव, विषुव। इसके बाद ये पृथ्वी जो है कि मूव करते करते फिर यहाँ पे आएगी। ये डेट हो जाएगा मेरा 21 जून का, 21 जून। ग्रीष्म अयनांत, ग्रीष्म अयनांत। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, शीत अयनांत, शीत अयनांत। तो ये ग्रीष्म अयनांत में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरण कहां पर पड़ेगा, तो मकर, यहां पर पड़ेगा, ये कर्क रेखा पर, कर्क। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, तो दिन बड़ा होगा, गर्मी होगा और क्या होगा, दिन बड़ा, दिन बड़ा होगा। इसका उल्टा यदि देखें हम दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध क्या होगा, सर्दी होगा, सर्दी और दिन छोटा होगा, दिन छोटा। इसके बाद फिर ये सूर्य घूमते घूमते यहां पर आएगी, पृथ्वी घूमते घूमते आएगी, सूर्य तो स्थिर है। फिर यहाँ जो है, यहाँ जब आएगा तो फिर यहाँ पे जो है कि क्या आ जाएगा, शीत शरद विषुव, शरद विषुव। किस दिन, तो 23 सितंबर।
सितंबर। फिर ये जो है कि सूर्य यहाँ पर आएगा तो ये 22, ये जो शीत अयनांत होगा इस समय क्या होगा, तो उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दिन छोटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्दी, शरद ऋतु होगा, दिन छोटा होगा, दिन छोटा। सूर्य का प्रकाश कहाँ पे पड़ रहा है, तो ये मकर रेखा पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी, गर्मी प्लस दिन क्या हो जाएगा, बड़ा। ऐसे करके बनाइएगा डायग्राम। ये यहाँ पे आया, फिर पृथ्वी यहाँ आती है, उसके बाद फिर यहाँ, फिर यहाँ पे। एक बार फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। ये मान लेते हैं सन है, ठीक। ये शरद विषुव और ये वसंत विषुव में क्या होता है, सूर्य की प्रकाश कहाँ पे पड़ेगा, तो ये जो जीरो लाइन है, 0 डिग्री विषुवत रेखा पर, यहाँ पर क्या पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश। ऐसे स्थिति में वसंत और शीत दोनों में कहां पर पड़ेगा, तो विषुवत रेखा पर। लेकिन शीत अयनांत में क्या होता है, तो प्रकाश सूर्य का जो पड़ता है ये कहां पे पड़ता है, तो मकर रेखा पर, इस पर, मकर रेखा पर। इसके कारण क्या होता है, मकर रेखा पर पड़ने के कारण उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाता है, ठंड हो जाता है, शरद ऋतु, और यहाँ पे क्या होते हैं, दिन छोटा होता है उत्तरी गोलार्ध में। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सूर्य है तो इधर गर्मी होता है और दिन भी बड़ा होता है। इसके बाद यहाँ से ये मकर रेखा के बाद सूर्य जो है कि उत्तरायण होने लगते हैं, उत्तर की तरफ जाने लगते हैं, जिसके कारण 21 मार्च को क्या होता है, सूर्य विषुवत रेखा पर आ जाती है। यहाँ पर देखा है विषुवत रेखा पर आ जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होते हैं, दिन और रात बराबर होता है, यहीं पर लिख लेते हैं, दिन बराबर रात, दिन और रात बराबर होते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, ये तो उत्तरायण हो रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं उत्तरायण, उत्तरायण। फिर यहां से ये विषुवत रेखा से फिर क्या होगा, उत्तरायण ही हो रहा है, यहां पर भी उत्तरायण। उत्तरायण होते होते सूर्य, पृथ्वी, पृथ्वी जो है कि कहाँ, पृथ्वी पर जो है कि सूर्य का प्रकाश कहाँ पे पड़ने लगता है, तो ये कर्क रेखा पर, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, गर्मी हो जाएगा और दिन क्या होगा, यहाँ पर बड़ा होगा। इसके विपरीत यदि देखें दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सर्दी होगा और दिन छोटा होगा। उसके बाद यहाँ से फिर क्या होगा, सूर्य दक्षिणायन होने लगता है। सूर्य जो है कर्क और मकर रेखा के बीच उत्तरायण और दक्षिणायन होती है, तो यहाँ से क्या होगा, फिर दक्षिणायन, दक्षिण की ओर आने लगती है और यहाँ पे पहुंच जाती है, कहाँ पे प्रकाश पड़ने लगता है, विषुवत रेखा पर। फिर तो यहाँ पर क्या हो जाता है, शरद विषुव। फिर ऐसे स्थिति में क्या होगा, दिन और रात बराबर, दिन बराबर रात। इसको नोट कीजिए। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्या है, पृथ्वी है, ये है 0 डिग्री और ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये है 23.5 डिग्री साउथ। मान लेते हैं सूर्य कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। ये जो है कि 21 मार्च है, क्या है, 21 मार्च। चलिए यहाँ पर लिखते हैं
ये सूर्य है 21 मार्च, 21 मार्च। ठीक, ये 21 मार्च पर सूर्य कहाँ है? तो विषुवत रेखा पर है। ये क्या होगा? उत्तरायण होगा। ये उत्तरायण होते होते कहाँ आ गया? ये कर्क रेखा पर आ गया। ये कब? तो यहाँ पर देख सकते हैं 21 मार्च के बाद कब आता है? तो 21 जून को। ये 21 जून की स्थिति है। 21 जून कहाँ आ गया? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा से फिर क्या होगा? ये दक्षिणायन होने लगेगा ऐसे करके। तो सूर्य कहाँ आ जाएगा फिर? ये विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर कब आएगा? तो यहाँ पर देख रहे हैं 23 सितंबर को। ये किस दिन हो जाएगा? तो 23 सितंबर। 23 सितंबर। इसके बाद फिर ये जो है कि सूर्य क्या किधर जाएगा? तो दक्षिणायन होगा ऐसे करके। यहां पर आ गया सूर्य। तो ये स्थिति कब का आएगा? 22 दिसंबर का। 22 दिसंबर। उसके बाद फिर ये मकर रेखा पर यहाँ पे पहुंच गया। तो उसके बाद ये फिर क्या होगा? उत्तरायण होगा। तो ऐसे करके फिर ये क्या होगा? उत्तरायण। फिर ये आ जाएगा स्थिति 21 मार्च का। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर? सूर्य जो है ये जो है विषुवत रेखा, इसको कितना बार पार करता है? तो 2 बार। ऐसे करके भी हम इस डायग्राम को समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये उत्तरायण, ये जो है 21 जून, यहाँ पर कर्क रेखा पर क्या? कर्क रेखा पर सूर्य की किरण पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गर्मी हो जाएगा और दिन बड़ा हो जाएगा। इसके विपरीत यदि देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? दिन छोटा और शरद ऋतु होगा। इसके बाद फिर ये विषुवत रेखा में आएगा तो दिन रात बराबर। फिर उसके बाद यदि ये दक्षिणायन होगा तो दक्षिण में यदि मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा? दिन बड़ा और रात छोटा। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे भी इनको समझ सकते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं थोड़ा। यहाँ पे लिख लीजिएगा ये क्या हो रहा है? दक्षिणायन। नायन। यहाँ पर भी लिख लीजिएगा दक्षिणायन। चलिए इनको मिटाते हैं। लिखते हैं अयनांत क्या है। अब तो समझ गए होंगे अयनांत। अयनांत किसको कहेंगे? जब सूर्य का किरण कर्क या मकर रेखा पर लंबवत पड़े तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? अयनांत। जब सूर्य का प्रकाश कर्क प्लस मकर रेखा पर लंबवत पड़े तो ऐसे स्थिति को क्या कहेंगे? अयनांत। अयनांत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। शीत अयनांत और ग्रीष्म अयनांत। ग्रीष्म अयनांत।
ये शीत अयनांत कब होगा? तो 22 दिसंबर। और ग्रीष्म अयनांत कब होगा? तो 21 जून। शीत अयनांत में क्या होगा? तो सूर्य की किरण मकर रेखा पर लंबवत। मकर रेखा पर लंबवत। सूर्य का किरण क्या होगा? मकर रेखा पर लंबवत। मकर रेखा पर लंबवत। 21 जून को क्या होगा? तो सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत। कर्क रेखा पर लंबवत। जब ये मकर रेखा पर लंबवत होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो दो स्थिति बनेंगे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इनको डायग्राम के माध्यम से समझ चुके हैं, सिर्फ लिख रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? तो दिन छोटा, उसके बाद यहाँ पर शरद ऋतु होगा, तो सर्दी प्लस क्या होगा? दिन छोटा होगा। इसके विपरीत हम जानते हैं कि सूर्य कहाँ पर है? मकर रेखा पर, दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ पर क्या होगा? गर्मी प्लस दिन बड़ा होगा। उसके बाद ये ग्रीष्म अयनांत में क्या हो जाएगा? तो उत्तरी गोलार्ध प्लस दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? दिन बड़ा और गर्मी हो जाएगा। कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत पड़ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गर्मी प्लस दिन बड़ा। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? सर्दी प्लस दिन छोटा। दिन छोटा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो अयनांत क्या होता है, हम क्या देखें? जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा और मकर रेखा पर लंबवत पड़े तो ऐसे स्थिति को क्या कहते हैं? अयनांत। तो अयनांत कितने हैं? तो शीत अयनांत और ग्रीष्म अयनांत दो। शीत अयनांत 21 दिसंबर और ग्रीष्म अयनांत 22 दिसंबर। शीत अयनांत और ग्रीष्म अयनांत 21 जून। ऐसे स्थिति में क्या होता है? शीत अयनांत में सूर्य का किरण मकर रेखा पर लंबवत और ग्रीष्म अयनांत में कर्क रेखा पर लंबवत, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में सर्दी और दिन छोटा, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? दिन गर्मी और दिन बड़ा। कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेगा तो क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दिन बड़ा, और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी और दिन छोटा होगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। विषुव। विषुव। ये विषुव क्या है? जब सूर्य का किरण विषुवत रेखा पर लंबवत पड़े। जब सूर्य का किरण विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर लंबवत पड़े तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? विषुव। कब कब? वसंत विषुव। वसंत विषुव ये कब होता है? तो 21 मार्च। 21 मार्च। और शरद विषुव। शरद विषुव ये कब होता है? तो 23 सितंबर।
सितंबर। जल्दी से इनको नोट कीजिए। एक सौर वर्ष क्या होता है? एक सौर वर्ष पृथ्वी द्वारा सूर्य का जो विकिरण होता है एक वर्ष में जितना अवशोषित करते हैं उसे क्या कहते हैं? एक सौर वर्ष। तो लिखते हैं पृथ्वी द्वारा एक वर्ष में प्राप्त सौर विकिरण यहीं पर लिख लीजिएगा नोट देकर। सूर्य जो है विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। सूर्य विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखें विषुव में क्या होता है? तो सूर्य का लंबवत किरण कहां पड़ेगा? तो विषुवत रेखा पर पड़ेगा। ऐसा स्थिति कब बनता है? तो 2 बार बनता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। उसके बाद एक सौर वर्ष क्या है? तो पृथ्वी द्वारा एक वर्ष में प्राप्त सौर विकिरण क्या कहलाता है? एक सौर वर्ष। पृथ्वी द्वारा एक वर्ष में, यहां पे लिख लीजिएगा एक वर्ष में प्राप्त सौर विकिरण। यहाँ पे नोट लिखे, क्या लिखे हैं? सूर्य तो विषुवत रेखा को कितने बार पार करती है? 2 बार। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए क्लास में जिसमें कि एक नया चैप्टर को शुरू करेंगे। तो अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।